नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सीएम नीतीश ने कर दी है। आज 5 बड़ी घोषणा वही कर्मचारी, किसानों और मजदूरों को आज से मिलने जा रही है। यह 5 बड़ी सौगातें। अगर दोस्तों आप भी हैं बिहार से तो इस वीडियो को पूरा देखिए। वही आप बिहार के किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, बिहार में इन 9 जाति के परिवार के हर सदस्य को मिलेंगे 2,39,000 रुपए। बिहार में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के 1,308 परिवार अब पक्के मकान में रहेंगे। उन परिवारों को मकान के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत सरकार राशि देगी। प्रत्येक परिवार को कुल 2,39,000 रुपए मिलेंगे। उसमें 2 लाख सहायता राशि के साथ शौचालय निर्माण और मजदूरी की राशि भी सम्मिलित है। सहायता राशि का भुगतान 50-50 हजार के 4 बराबर किस्तों में होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने बिहार के 10 जिलों में असुर, बिरहौर, बिरजिया, हिलखड़िया, कोरवा, मालपहाड़ियां, परहैया, सौरिया पहाड़ियां एवं सावर जनजाति के परिवारों को चिन्हित किया है जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। ये परिवार बांका, कैमूर, भभुआ, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, नवादा, पूर्णिया और सुपौल जिले के हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक लाभुक को मनरेगा के अंतर्गत 27,000 रुपए की मजदूरी तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपए शौचालय निर्माण के लिए मिलेंगे। सीएम नीतीश की बड़ी घोषणा, पंचायतों में 8,000 क्लर्क की भर्ती होगी। बिहार में 8,000 से ज्यादा क्लर्क की भर्ती की जाएगी। ग्राम पंचायत के कार्यालय में इनकी तैनाती होगी। इसके लिए नीतीश कैबिनेट ने 8,093 पदों के सृजन करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। 4 लाख महिला कर्मियों को आवास देगी नीतीश सरकार। बिहार में करीब 4 लाख महिला कर्मचारियों को सरकार आवास की सुविधा मुहैया कराएगी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने महिला कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को पटना में बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। इसमें कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है। कैबिनेट निर्णय के अनुसार बिहार में महिला कर्मचारियों को अपनी पोस्टिंग वाली जगह के पास ही आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। बिहार के 100 से ज्यादा नगर निकायों में नई बिजली दरें। बिहार के नवगठित 120 नगर निकायों में रहने वाले उपभोक्ताओं को शहरी इलाकों की तरह ही बिजली बिल देना होगा। बिजली कंपनी ने अभी कुछ एक नगर निकायों में इस व्यवस्था को लागू किया है, पर अभी भी कई ऐसे निकाय हैं जहां रह रहे लोग ग्रामीण इलाकों की तर्ज पर ही बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। शहरी श्रेणी में शामिल होते ही लोगों को प्रति यूनिट कम से कम ₹1.67 अधिक खर्च करने होंगे। अब मिलेगा डिजिटल बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट। बिहार के लोगों को अब जल्द डिजिटल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसके लिए नई नियमावली बनाई जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में नई पॉलिसी पर मुहर लग गई। नीतीश सरकार ने बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली 1999 को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। यह संशोधन वर्ष 1999 में लागू पुराने नियमों को पूरी तरह बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नई नियमावली प्रक्रिया को आसान, तेज और डिजिटल बनाएगी। बिहार में नई कोचिंग नियमावली जल्द लागू होगी। शिक्षा विभाग ने पुरानी कोचिंग नियमावली में कई संशोधन कर इसे और सख्त तथा विद्यार्थियों के लिए हितकारी बनाया है। शिक्षा विभाग ने नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे विधि विभाग को भेजा गया है। विधि विभाग से स्वीकृति के बाद इसे राज्य कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि अगले माह कैबिनेट से भी इस नियमावली को मंजूरी मिल जाएगी। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीख का ऐलान। बिहार में पंचायत उपचुनाव के तहत 2,634 सीटों पर 9 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 11 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और चुनाव परिणाम जारी कर दिया जाएगा। सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा की। इसके साथ ही संबंधित चुनाव क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आयोग के अनुसार कुल 2,634 पदों के लिए होने वाले उपचुनाव की आधिकारिक अधिसूचना 13 जून को जारी होगी। वहीं 14 जून से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकले केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को बताई। मोदी जी के आने के बाद योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हुआ और गरीबों के कल्याण पर जोर दिया गया। आंकड़े बताते हैं कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, जो कि सरकार की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है।
रोजगार पर कांग्रेस का हल्ला बोल, 12 जून को बिहार में प्रदर्शन। बिहार चुनाव के मद्देनजर विपक्ष नीतीश सरकार पर रोजगार, पलायन, नौकरी, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हमलावर है। इस कड़ी में महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस रोजगार के मुद्दे पर 12 जून को एक साथ राज्य के 25 जिलों में आंदोलन करेगी। राष्ट्रीय स्तर के नेता और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ रोजगार कार्यालय के सामने नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन के तहत प्रदर्शन करेंगे। साइबर क्राइम और नशे के धंधे पर नकेल कसेंगी। बिहार पुलिस की 2 नई इकाइयां गठित होंगी। बिहार में साइबर अपराध, शराब समेत सूखे नशे की रोकथाम को लेकर बिहार पुलिस की 2 नई इकाइयां गठित होंगी। ही राज्य सरकार के गृह विभाग ने साइबर अपराध सह साइबर सुरक्षा इकाई और एंटी नार्कोटिक ब्यूरो सह मद्य निषेध इकाई के गठन की मंजूरी दे दी है। बिहार कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही दोनों इकाइयां काम करने लगेंगी। अतिक्रमण के खिलाफ रेलवे प्रशासन का चला बुलडोजर। भागलपुर के भिखनपुर इलाके में गुमटी नंबर 2 से लेकर गुमटी नंबर 1 तक रेलवे की अतिक्रमित जमीन को खाली कराने के लिए मंगलवार से रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत रेलवे की जमीन पर वर्षों से बनी झोपड़ियों और अस्थायी निर्माण को बुलडोजर चलाकर हटाया जा रहा है। सुधाकर सिंह बोले, जल संसाधन विभाग में 80,000 करोड़ का घोटाला बक्सर। सांसद राजद नेता सुधाकर सिंह ने राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 20 साल में सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के नाम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बावजूद राज्य में सिंचाई क्षमता में 25% की गिरावट आई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 2005 में राज्य में 12.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जो अब घटकर 9.5 लाख हेक्टेयर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर बजट पारित कर सिर्फ ठेकेदारों, अधिकारियों और सत्ताधारी नेताओं की जेबें भरी गई हैं। माली समाज को बड़ी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी मिलेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को माली मालाकार सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें राज्य भर से सैकड़ों माली समाज के लोगों ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि माली समाज के ताकत को दिखाने के लिए 6 जुलाई को पटना के बापू सभागार में माली मालाकार सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना शुरू कर दी है। भाजपा भी माली मालाकार समाज को साधने की कोशिश में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। 200 मेधावी छात्राओं को दी जाएगी टैबलेट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेजी से बढ़ते जा रही है। ऐसे में भोजपुर का बड़हरा विधानसभा सीट काफी चर्चा में है। कई नेता और समाज सेवी इस क्षेत्र से चुनाव लड़ने की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में जदयू के पूर्व MLC रणविजय सिंह भी अपनी भागीदारी इस क्षेत्र से ठोक रहे हैं, जिसे लेकर रणविजय सिंह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करते दिख रहे हैं। उन्होंने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 200 मेधावी छात्राओं को डोर टू डोर जाकर प्रोत्साहन के लिए टैबलेट और मेडल वितरण किया जाएगा। बिहार के 1.5 लाख से अधिक टीचरों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में सेवारत 1.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की वेतन विसंगति यथाशीघ्र दूर होगी। विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश के समापन के बाद शिक्षकों से वेतन विसंगति संबंधित आपत्तियां ली जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने संबंधित अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है। निर्देश के अनुसार शिक्षकों के वेतन का पुनर्निर्धारण होगा तथा पुनर्निर्धारित वेतन में बकायों का भुगतान भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव हुई पुष्पम प्रिया चौधरी। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दी प्लूरल्स पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी सक्रिय हो गई है। पुष्पम प्रिया ने राज्य की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भागलपुर में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी TPP सभी 243 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पुष्पम प्रिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर निशाना साधा। वहीं प्रशांत किशोर की जन सुराज को डस्टबिन पार्टी करार दिया। इलाज बंटवारे के लिए 15 दिन जेल से बाहर रहेंगे। नवादा के बाहुबली बिहार के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव जेल से बाहर आएंगे। गृह विभाग के कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय ने बेऊर जेल में बंद नवादा के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की 15 दिनों की पैरोल मंजूर कर दी है। जेल IG प्रणव कुमार ने आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर के जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की छवि नवादा के बाहुबली की है। मांझी ने कहा, समय आने पर हम दिखा देंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिना नाम लिए चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरा में हुई लोजपा की रैली में जुटी भीड़ पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि किसी एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती हैं। उनमें से 10 गाड़ियां सिर्फ नारेबाजी करने वालों की होती हैं। बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती है ताकि वहां भीड़ का माहौल बनाया जा सके। यह सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं। मांझी ने कहा कि वक्त आने पर अपनी ताकत दिखा देंगे।
पटना को इस महीने 5 सड़क और पुल मिलेंगे। सीएम करेंगे उद्घाटन राजधानी और पटना जिले में कई महत्वपूर्ण सड़कें और पुल बनकर तैयार हैं। इस महीने पटना जिले को 5 परियोजनाओं की सुविधाएं मिल जाएंगी। इसके लिए पथ निर्माण विभाग ने सीएम से औपचारिक उद्घाटन कराने की तिथि के लिए आग्रह भेजा है। 11 जून को अशोक राजपथ के डबल डेकर का उद्घाटन होगा। इसके अलावा 4 अन्य प्रोजेक्ट की शुरुआत भी इसी महीने तक होगी। इसमें मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड, कच्ची दरगाह बिधुपुर, गंगा पुल, मोकामा सिमरिया पुल और चक सिकंदरपुर सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। इसमें 3 प्रोजेक्ट की तिथि तय हो गई है। मोकामा सिमरिया पुल और चक सिकंदरपुर सड़क के लिए भी कुछ दिनों में लोकार्पण की तिथि तय हो जाएगी। पटना डीएम ने 4 सर्किल अफसरों की सैलरी रोकने का क्यों सुनाया फरमान? पटना के 4 ऐसे अंचल हैं जहां दाखिल खारिज के मामले सबसे अधिक लंबित हैं। इसमें 75 दिन से अधिक समय से लंबित मामले भी काफी ज्यादा है। सोमवार को डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान इन अंचलों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए अंचलाधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है। साथ ही चारों सीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है। बिहार में बनी 3 भोजपुरी फिल्में रिलीज को तैयार। सिनेमा जगत में बिहार एक नया आयाम गढ़ने की राह पर है। बिहार में जहां कुछ साल पहले इक्का दुक्का फिल्में रिलीज होती थीं, वहीं अब यहां टी सीरीज जैसी कंपनी फिल्म की शूटिंग के लिए आ रही है। बिहार में फिल्म प्रोत्साहन नीति लागू होने के बाद से अब तक 3 फिल्में तैयार हो चुकी हैं। तीनों फिल्में रिलीज किए जाने की तैयारी में हैं। इनका पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। बिहार के 200 प्रखंड में तरकारी आउटलेट। सहकारिता विभाग की ओर से बिहार के 200 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी उत्पादक समितियों में तरकारी आउटलेट बनाने की स्वीकृति दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सभी प्रखंडों में तरकारी आउटलेट बनने से लोगों को स्थानीय एवं ताजी सब्जियां उचित मूल्य पर मिलेंगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सब्जी उत्पादक किसान बिचौलियों से मुक्त हो पाएंगे। प्रत्येक तरकारी आउटलेट के निर्माण पर 7,40,440 की लागत आएगी। अधिकतम 6 माह में इसे पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में भाकपा महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर हलचल शुरू हो गई है। इस बीच भाकपा ने महागठबंधन में खलबली मचा दी है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह आगामी चुनाव में बिहार की 40 से 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। पटना स्मार्ट सिटी ने 2 बड़े प्रोजेक्ट के लिए टेंडर फाइनल कर दिया है। पहला, गंगा पथ पर व्यवस्थित वेंडिंग जोन बनेगा। इसमें फैब्रिक प्री कॉस्ट की 500 दुकानें लगेंगी। दूसरा, शहर के 3 हिस्सों में पहली बार हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग बनाई जाएंगी। प्रत्येक पार्किंग की क्षमता 96 की होगी। दोनों प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिकतम 3 महीने का वक्त लगेगा। गंगा पथ पर दुकान बनाने के लिए 15 करोड़ 45 लाख तो हाइड्रोलिक बाइक पार्किंग पर 4 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च होंगे। पटना स्मार्ट सिटी ने दोनों प्रोजेक्ट के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया है। वेंडिंग जोन में दुकान बनाने के लिए पटना की एजेंसी और पार्किंग के लिए दिल्ली की एजेंसी काम करेगी। बिहार में रोड पर चलना होगा, आसान खुले में निर्माण करने एवं सड़क पर बालू गिट्टी रखने पर होगी। कार्रवाई बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम की ओर से सभी ठेकेदारों को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि वे खुले में निर्माण कार्य न करें। किसी भी जगह निर्माण कार्य करना है तो उसकी घेराबंदी होनी चाहिए। ग्रीन पट्टी लगाकर ही निर्माण कार्य किया जा सकता है। बुडको के एमडी अनिमेश कुमार पराशर ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी संवेदक ने सड़क पर गिट्टी बालू रखी है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुडको के एमडी का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण एवं वायु प्रदूषण पर रोक के लिए बुडको हर संभव प्रयास कर रहा है। पटना जंक्शन परिसर में केबल तार में लगी आग। पटना जंक्शन परिसर में रखे तार में मंगलवार की शाम आग लग गई। कैंपस में बिजली पावर ग्रिड से सटे केबल तार रखा गया है, इसी में आग लगी है। लपटें तेज हो गई हैं। एक पेड़ भी आग की चपेट में आ गया है। फिलहाल मौके पर दमकल कर्मी पहुंच गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। करीब 1 से 1.5 लाख रुपए के केबल तार जल गए हैं। दरोगा ने यात्री बनकर ई रिक्शा से शराब किया। बरामद बांका में अमरपुर पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई रिक्शा से शराब की होम डिलीवरी करता था। पुलिस ने उसके पास से 50 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। अमरपुर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार झा को गुप्त सूचना मिली थी कि बौसी से ई रिक्शा में अवैध विदेशी शराब लाई जा रही है। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की योजना बनाई। मंगलवार की शाम दरोगा राकेश कुमार को सिविल ड्रेस में जेठौर पुल के पास तैनात किया गया। दरोगा ने आम यात्री बनकर ई रिक्शा को रोका और अमरपुर जाने की बात कही। चालक ने उन्हें बैठा लिया। रास्ते में जब चालक ने आगे जाने से मना किया तब दरोगा ने अपनी असली पहचान बताई। इसी दौरान पुलिस की दूसरी टीम भी मौके पर पहुंच गई।
नागालैंड और जम्मू कश्मीर के हथियार 10 साल से बैन एडीजी कुंदन कृष्णन ने कहा है कि नागालैंड और जम्मू कश्मीर से लाए गए अवैध हथियारों को रखने वालों पर कार्रवाई होगी। पिछले 10 साल से इस तरह के हथियार बिहार में प्रतिबंधित है। ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनियों के पास ऐसे हथियार होने की सूचना मिली है। सभी पर जांच के बाद अगले 3 महीने में कार्रवाई होगी। लखीसराय के सभी 87 सीसीटीवी कैमरे खराब। लखीसराय शहर की सुरक्षा व्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थलों पर लगे सभी 87 सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं। इन कैमरों को अपराध नियंत्रण, अवैध बालू परिवहन और शराब तस्करी पर नजर रखने के लिए लगाया गया था। विद्यापीठ चौक, स्टेशन रोड, जमुई मोड़, पचना रोड और समाहरणालय में कैमरे लगाए गए थे। पुलिस केंद्र में एक नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया था। यहाँ 24 घंटे निगरानी के लिए 4 कांस्टेबल और एक अधिकारी तैनात थे। आरक्षण लागू करेंगे तो मोदी जी को प्राण दे देंगे। विकासशील इंसान पार्टी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी निषाद आरक्षण की मांग को पूरा कर देते हैं तो हम मोदी जी के लिए प्राण दे देंगे। हालांकि वो वादा पूरा नहीं करते हैं। पश्चिम बंगाल और दिल्ली में निषाद आरक्षण लागू है तो बिहार में क्यों नहीं? मोदी जी ने 2014, 2015 और 2019 में निषाद आरक्षण का वादा किया था। 2020 के चुनाव में निषाद आरक्षण लागू करने का वादा किया था, लेकिन वे वादा निभाते नहीं है। दरअसल सोमवार को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी सीतामढ़ी पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही। महागठबंधन की बैठक के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन 12 जून को महागठबंधन की चौथी बैठक तेजस्वी आवास पर होगी। उसी दिन बिहार में कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। 12 जून को कांग्रेस 25 जिलों में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन करेगी। इसमें कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, अलका लांबा सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता 25 जिलों के रोजगार केंद्र के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। वे मांग करेंगे कि बिहार में रिक्त पदों पर बहाली हो। सहरसा आरओबी पर लोगों को आने जाने में होगी सहूलियत। सहरसा के गंगझला ढाला स्थित रेलवे लाइट ओवरब्रिज के निर्माण में आ रही बाधा अब दूर होने जा रही है। रेलवे और बिजली विभाग के बीच आपसी सहमति बन गई है। बिजली कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने बताया कि ओवरब्रिज के रास्ते में आ रहे हाई वोल्टेज तार के बिजली खंभे को 2 से 3 दिन के भीतर दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को बिजली कार्यपालक अभियंता अमित कुमार ने जानकारी दी। बगहा के रिहायशी इलाके में दिखी वीटीआर की फिशिंग कैट। बगहा स्थित तमकुहा पंचायत के पड़ीहवा सरह में एक दुर्लभ फिशिंग कैट को देखा गया। ग्रामीणों ने इसे तेंदुआ समझ लिया। इससे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग लाठी डंडे लेकर खेतों की ओर दौड़ पड़े। इससे पहले बंसी टोला में एक तेंदुए के हमले में 5 लोग घायल हुए थे। इस पूर्व घटना के कारण लोगों ने तेंदुए की आशंका जताई। बगहा रेंजर सुनील कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने पंजों के निशान और अन्य साक्ष्यों की जांच की। जांच में पता चला कि यह जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि फिशिंग कैट है। भागलपुर में सड़कों पर नाली का पानी। भागलपुर में मंगलवार को प्रत्यायुक्त विधानसभा समिति के सभापति सह भागलपुर विधायक अजित शर्मा ने कई वार्डों का दौरा किया। दौरा के दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों, नगर निगम के अधिकारियों, स्मार्ट सिटी और बुडको के अधिकारी साथ रहे। सबसे पहले पूरी टीम दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 से 48 तक के वार्डों का निरीक्षण किया। बुडको को हर घर जल नल योजना के तहत सड़कों को कोड़कर पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन उसका मरम्मत नहीं किया गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 3 लाख रुपए की लूट। दरभंगा के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर से आज 3 बदमाश 3,81,000 रुपए से भरा बैग लेकर भाग गए। यह रकम दवा दुकानदार की थी, जिसे स्टाफ शिवम ठाकुर जमा करने आया था। शिवम कमतौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। मामला नगर थाना क्षेत्र के टावर चौक लालबाग का है। शिवम जैसे ही बैंक के अंदर पहुंचा, एक बदमाश ने उसको अपनी बातों में उलझा लिया। उसने विथड्रॉवल फॉर्म भरने के बारे में जानकारी मांगी। दूसरा, उसका बैग लेकर भागा। बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना के चैनल पर बनाए जा रहे 5 पुल। बागमती बूढ़ी गंडक नदी जोड़ योजना के अंतर्गत बेलवा मीनापुर चैनल का रिसेक्शनिंग कार्य प्रगति पर है। योजना के अंतर्गत कुल 68.80 किलोमीटर लंबे चैनल का रिसेक्शनिंग किया जा रहा है। चैनल पर 5 नए पुलों का निर्माण हो रहा है। इस परियोजना का क्रियान्वयन शिवहर जिला में पिपराही प्रखंड अंतर्गत हो रहा है। इसका उद्देश्य बागमती के अतिरिक्त जल को उसकी पुरानी धारा के माध्यम से बूढ़ी गंडक में प्रवाहित करना है। इससे बाढ़ नियंत्रण एवं जल प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार की आशा है।
गया और भागलपुर मेडिकल कॉलेज का हुआ कायाकल्प। भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और गया स्थित अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को 200 करोड़ रुपए खर्च करके अपग्रेड कर लिया गया है। इन दोनों मेडिकल कॉलेज नए क्लेवर में दिखने लगे हैं। उद्घाटन भी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने पिछले वर्ष सितंबर में कर दिया है। वहीं पीएमसीएच को अपग्रेड करने की कवायद अंतिम चरण में है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।